जी बिस्मिल्लाह हमारे डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके वो प्रोग्राम बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स हमने शुरू किए थे यूनिट ऑपरेटर से, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सी प्लस प्लस को हमने ओपन किया और हम सबसे पहले आपको पता है कि हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड 2 हेडर फाइल्स हम लाजमन इंक्लूड कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसमें हम जो है वो ऑपरेटर्स को हमने प्रैक्टिस करनी है। ऑपरेटर्स को जो हमने पढ़े हैं, अरिथमेटिक यूनिट ऑपरेटर से हम शुरू करेंगे और फिर इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हम इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए जी, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड 2 हेडर फाइल्स, आपको पता है कि हम हर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। एक आईओ स्ट्रीम वाली होती है जो हमारी इनपुट और आउटपुट के लिए ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो हम इसके अंदर आयो स्ट्रीम, फिर दूसरी होती है हमारी कौन आया होती है। इसके अंदर हमारे जो हमने इसके बाद हम मेन का फंक्शन लिखते हैं और मेन के फंक्शन का जो बॉडी है वो भी हम साथ ही बना देते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट इसमें। और सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखते हैं ताकि जब हमारी प्रोग्राम हमारा चले तो ऑलरेडी जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है वो सारा वाइप आउट हो जाए, साफ हो जाए। अब हम जो है वो 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जी, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हम डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर में पढ़ चुके हैं, अलग-अलग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम इनकी अपनी तरफ से कोई वैल्यू देते हैं या वैल्यू इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं ए इज इक्वल टू, फर्ज करें हम कहते हैं 10 और हम कहते हैं बी इज इक्वल टू 5, ये कह देते हैं हम। अच्छा जी, और अब हम इनके रिजल्ट्स वन बाय वन देखते हैं। हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होगा? इसके आगे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ए प्लस बी। अब ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया। इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हम इसको पेस्ट करते जाएंगे ताकि हमें
बार बार जो है ये काम ना करना पड़े। शिफ्ट एंड कंट्रोल इंसर्ट से ये हमारा कॉपी होता है और कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट से हमारा ये पेस्ट होता है जी। शिफ्ट इंसर्ट एंड करें ये 2-3 दफ़ा ये। आप इसको इनको जितने ऑपरेटर्स हैं इनको उतने दफ़ा हम इनको आइए आइए हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। अच्छा जी, हाँ ऑपरेटर थे हमारे पास, एडिशन का हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन का भी देखें। सब्ट्रैक्शन के लिए हम चेंज कर देते हैं, ए माइनस बी देखें, ए माइनस बी कर दो क्या आएगा। अच्छा जी, इसी तरह से ए मल्टीप्लिकेशन बी हो गया हमारा, ये था ऑपरेटर। ए मल्टीप्लाइड बी, अच्छा जी ये मल्टीप्लाइड का आ गया जी। फिर इसके बाद आ गया जनाब डिवीजन का देख करके जी। डिवाइडेड बाय बी का भी देखेंगे। फिर जनाब मॉडुलस का भी देख लें जनाब। ये हो गया हमारे जनाब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। इसको हम मार्क्स से लेते हैं, कमेंट से लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आ गया, राइट। ये हमारे यहाँ तक आ गई अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके आगे फिर हम इनके इनको कमेंट्स बना देते हैं, इनकी बाद में हम करते हैं प्रैक्टिस। और यहाँ पे एंड के ऊपर हम गेट कैरेक्टर का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं ताकि ये इसको सेव करें। F2 के साथ इसको सेव किया जी। ऑपरेटर्स प्रैक्टिस के नाम से हम इसका नाम रख देते हैं, ऑपरेटर प्रैक्टिस डॉट CPP। ये हमने इसका नाम रख लिया जी। उसको एंटर करके सेव कर लिया जी। अब इसको कंपाइल करके देखें। कंट्रोल F9 से इसको कंपाइल करें और माशाल्लाह सिर्फ हमारी 5 एरर आई है स्टेटमेंट में से। हाँ जी, एरर हमने कहाँ पे दी, हमने यहाँ पे भी देना था सिंबल ये वाला। ये हमारी एरर थी, हम मिस कर गए थे, हमारी एरर आ गई कि जितनी चीज़ें हमने सी आउट करानी है उतनी दफ़ा हमने ये ऑपरेटर सिंबल यहाँ पे देना था। अब ये देखें, सेव करें, F2 प्रेस करके
इसको सेव करते रहे। अच्छा सेव करिए जनाब। अब इसको दोबारा कंपाइल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आई। वो देखे जी। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है कि उसने द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी इज 15 सही है। द रिजल्ट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 सही है। द रिजल्ट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b 50 ये भी रिजल्ट सही है। रिजल्ट ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2 ये भी रिजल्ट सही है। और द रिजल्ट ऑफ a मॉडुलस b इज 0 यानी कि जीरो। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इससे रिमाइंडर बताना होता है। a 5 10 को 5 पे डिवाइड करें तो बाकी 0 बचता है। ये भी रिजल्ट हमारा सही है। अब एक ये हमें रिजल्ट शो होने में एक में प्रॉब्लम नजर आ रही है कि इसमें हर लाइन के ऊपर अलग से ये नहीं आया। ठीक है, इसके लिए हमारे पास स्केप सीक्वेंस का होता है। स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं हम। ये आगे हमारा आना है वैसे, लेकिन ये देखिए इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। बैक स्लैश एन डालते जाएंगे तो ये हमारा बैक स्लैश एन अगर हम सी आउट के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारे हैं इस पे। ये डाल तो अब नई लाइन के ऊपर आएगा। अब हमारा वो रिजल्ट जो हम लोग हमें अब नई लाइन के ऊपर आएगा। सही हो गया जी। रिजल्ट ऑफ a प्लस बी। एक और हम इसके अंदर कर सकते हैं, ऊपर एक लाइन प्रिंट करा दें। a इज इक्वल टू यही पता चल जाए कि ये है क्या जी। ये है क्या, अच्छा द वैल्यू हम इसको करें इफ द वैल्यू ऑफ a is equal to 10 and b is equal to 5 then ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। तो वैल्यू is equal to 10 and b is equal to 5 then the output जो या रिजल्ट कर रहे आउटपुट ऑफ अरिथमेटिक ये अपनी ऑपरेटर्स विल बी ये हमारा हमें इसको ये हमारा ये राइट। अब इसको हम इसको कंपाइल करते हैं। आगे देखें हमें आगे इफ द वैल्यू ऑफ a is equal to 10 and b is equal to 5 then the output of arithmetic operators will be इससे भी हम इधर ये हमें सारा वो आ गया जो हमने इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल देंगे तो ये भी आ। अब ये देखें सारा क्लियर हो गया हमारा। ये सारा जबरदस्त हो गया। If the value of a is equal to 10 and b is equal to 5 then the output of arithmetic operator will be ये देखिए a plus b क्या होगा 15 a minus b will be 5 a multiplied b will be 50 a divided by b will be 2 और a मॉडुलस b is 0। ये हमारे रिजल्ट आएंगे। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिस हमारी होगी।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हमारी ये प्रैक्टिस हमारी होगी।